नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं विकास वर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग आए हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भोपाल शहर को पिछले 5 महीनों में एक कैंपेन जो चला था उसके बाद बहुत सारी फ्लाइट्स मिल चुकी हैं। अब आपको भोपाल से जयपुर जाना हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद हो, शिरडी हो, तमाम शहरों से भोपाल जुड़ चुका है और आने वाले समय में और भी शहरों से जुड़ने वाला है। तो मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा हूं उस ग्रुप का नाम है सपोर्ट भोपाल फॉर एयर कनेक्टिविटी। तो उस ग्रुप के तमाम मेंबर्स हैं। मैं सबसे पहले आपको तारुफ करा दूं, प्राची बलुआपुरी जी हैं, ऋचा माटे जी हैं, मनीष झा जी हैं और डॉक्टर तुषार कुलकर्णी जी हैं। तो बातों का सिलसिला हम सबसे पहले शुरू करेंगे। हाल ही में वॉक हुई है, आप सभी लोग उसके गवाह बने थे। भोपाल शहर में पहली बार इस तरह की एक वॉक हुई थी। तो हम शुरुआत से शुरू कर लेते हैं। तो प्राची जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जहन में आ गया कि एक फेसबुक ग्रुप बना दिया और इतनी क्रांति ला दी भोपाल शहर में? इरादा क्रांति लाने का नहीं था, इरादा सिर्फ लोगों को जगाने का था। और ये था कि प्रॉब्लम थी और ढूंढा कोई और सल्यूशन है क्या इसका। सिंस मैं बैंगलोर में रहती थी, मेरे पास ऑनलाइन ही साधन था, तो देखा कोई और ग्रुप है, कोई और ऐसा कुछ कर रहा है। कोई नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं पहल शुरू होनी थी तो शुरू कर दिया। 27 लोगों से ग्रुप शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते 1 महीने में 8,000 हो गया। तब ये समझ में आया कि हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो धीरे धीरे काम करना शुरू किया। एक ऊपर कोर कमेटी बनती गई एक्टिव मेंबर्स की एंड चलता रहा काम। हमारी कोर कमेटी में 10-12 सदस्य हो गए, सबके अपने अपने काम हो गए, सब अपने तरीके से काम करने लगे और मोटिवेशन बढ़ता रहा। एक ही चीज़ जिसका बहुत ध्यान रखा हमने उस ग्रुप में, वो ये था कि कोई भी अपने फोकस से नहीं डिविएट होएगा, चाहे वो 65,000 मेंबर हो जाए, चाहे वो लाख मेंबर हो जाए। बात आप सिर्फ एयर कनेक्टिविटी की करेंगे और टोन आपकी खाली पॉजिटिव रहेगी। आपको शिकायत भी अगर है तो आप उसको भी इतने प्यार से करेंगे कि ये नहीं लगेगा कि शिकायत है वो। कोई एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, रिस्पेक्ट रखेंगे और एक ही फोकस के साथ बात करेंगे। जब वो हुआ और धीरे धीरे आपने देखा, अब हमें एक्चुअली नहीं पता है कि हमारी कोशिश से या सरकार की कोशिश से या किसकी कोशिश से ये सब हुआ, बट ये ज़रूर समझ में आया कि उतने 6 महीने में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, वार्मथ इन्जॉय किया। और उसका जो आज मेरे को कल की वॉक में जो परिणाम दिखा, कल लोग ऐसे मिले हैं जैसे वो मतलब सालों के बिछड़े हमारे परिवार वाले लोग हों। एक इंसान, सबसे हम पहली बार मिल रहे थे, एक इंसान से भी मिलकर ऐसा नहीं लगा कि वो हमें जानते नहीं। मतलब ज़्यादातर लोगों की आंखों में आंसू थे। आप बॉन्डिंग का अंदाज़ा 6 महीने की उससे लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम इसलिए सफल हुए हैं कि हम लोगों को साथ में ला पाए। अच्छा, क्या वजह रही कि बाबुओं के शहर में लोग जग गए, मतलब एक आंदोलन में शामिल हो गए? भोपाल को स्पेशली कहा जाता है। देखिए, एक तो भोपाल को बाबुओं का शहर न कहें, बाबू होना एक तो कोई गलत बात नहीं है। नहीं, बाबू अच्छे सेंस में यहाँ बात हो रही। दूसरी चीज़ ये कि जगने को सब तैयार थे। हर आदमी के अंदर एक चिंगारी होती है, बट कई बार ये होता है कि कोई इनिशिएटिव या एक्सप्रेशन नहीं मिल रही होती है। मुझे ऐसा लगता है हर आदमी इंतज़ार कर रहा था कहीं ना कहीं शुरुआत का। तो वो एक शुरुआत जब हुई और लोग, ज़्यादातर लोग क्यों अलग हो जाते हैं किसी भी ग्रुप से या किसी भी उससे, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, मनमुटाव होंगे, गुस्सा रहेगा, वहाँ पे फिर लोगों में नेगेटिविटी आ जाएगी कि यहाँ पे इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है, वो ग्रुप्स नहीं चलते हैं। हमारे ग्रुप में ऐसा था कि शुरू से ना हमने कभी नेगेटिविटी के बारे में बात करी और ना हमने किसी को करने दी। तो वो जो एक माहौल बना वो इतना खुशनुमा था कि लोगों को, आई थिंक, सब उसमें फैमिली की तरह एसोसिएट करते गए और वो कॉज भी ऐसा था जो सबको टच करता था। तो चलिए, मनीष जी हैं हमारे साथ। तो मनीष जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आप चूंकि आईटी प्रोफेशनल हैं तो इस अभियान से जुड़े काफ़ी समय, जाहिर सी बात है, लगता होगा। तो कोई खास वजह इस अभियान से जुड़ने की? यहाँ कुछ मिलना भी नहीं है तो क्यों जुड़े आप इस ग्रुप से? देखिए, ये जो इशू है ये एक्चुअली मेरे हिसाब से कोई भी प्रोफेशन का आदमी हो उसको कनेक्टिविटी तो चाहिए कहीं पे भी जाने के लिए। एंड दैट टू फ्रॉम, इफ़ यू आप यदि जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो आपको कनेक्टिविटी, आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कंपेरेटिवली। पहले फ़्लाइट्स नहीं थे। तो ये एक्चुअली जो ये मुद्दा है ये सबका मुद्दा है बेसिकली, कि सबको कनेक्टिविटी चाहिए, सबको अपना टाइम मैनेजमेंट तो सबके लिए ज़रूरी है।
तो जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे उतने फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो मैम ने जैसे बताया, मैम ने ग्रुप स्टार्ट किया, तो हम लोग उससे जुड़े क्योंकि हमें फ़ील हुआ कि हाँ, ये मुद्दा एक्चुअली सबका है और हमने इसे अपना बनाया। और उसके साथ फिर हम लोगों ने इसको जितना हम लोग कर सकते थे उतना लग के हम आज देखिए आप जितने भी फ़्लाइट्स नए नए फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रहे हैं वो हमें मिले हैं क्योंकि हमने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की है और लोगों ने निकले हैं बाहर कि हमें ये फ़्लाइट्स चाहिए और आज हमें वो फ़्लाइट्स मिले। अच्छा, ऋचा जी के पास आते हैं। ऋचा जी, आप भी आईटी प्रोफेशनल हैं, जीत हो गई है क्या इस ग्रुप की? शुरुआत हो गई है, अभी और बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो हमको चाहिए, क्योंकि दो आपने भोपाल को बाबुओं का शहर कहा है, अब हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग यूएस में भी हैं, गल्फ़ में भी हैं और इंडिया के मेट्रोज़ में भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स पूल है वो भोपाल, बहुत सारे भोपाली कई जगह पे हैं। तो अभी हमें मेन डेस्टिनेशंस जो हैं इंडिया की मिल गई हैं, उसमें से भी हमारा कोलकाता, पुणे बाकी है। तो पूरी जीत नहीं है, शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी और आगे जाना है। चलिए, डॉक्टर तुषार कुलकर्णी जी भी हैं। सर, जानना चाहेंगे कि ग्रुप अच्छा चल रहा था और उसके बाद धीरे धीरे अब लोगों को ये लगने लगा है कि ये कुछ कमर्शियल वेंचर है, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूँ अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने देखा कि जितने सदस्य हैं या जितने बाशिंदे इस ग्रुप में जुड़ना शुरू हुए, इन लोगों में एक जज्बा था शुरू से ही। अब रही बात कमर्शियल पार्ट की, तो कोई इवेंट करना हो तो निश्चित रूप से पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आपको जो छोटी मोटी सुविधाएं जो देनी हैं या प्रमोशनल आइटम्स जो देने हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। शुरू में हम लोगों ने ऐसा तय किया था कि हम कुछ भी नहीं रखेंगे ऐसा, जिसे भोपाल शहर को कुछ देना है या भोपाल के बारे में कुछ सोचना है वो आए और हमारे साथ चले, चाहे हम लोग 5 लोग रहे, 10 लोग रहे या 2000 लोग रहे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये रही कि हमारी भावनाओं को लोगों ने पता नहीं कैसे सेंस किया और खुद होके लोगों ने ये सब हमसे बातचीत करना शुरू की कि हम लोग कुछ आपको देना चाहेंगे और आप हम आपको हेल्प करना चाहेंगे। कोर कमेटी बार बार इस बारे में चर्चा करती थी, पूछताछ करती थी कि यार हम लोग पैसा तो लेना नहीं चाहेंगे। तो हम लोगों ने जितने स्पॉन्सरर्स जो बन के आ रहे थे उनसे हमने कहा कि भाई आपकी जो भी इच्छा हो, आप पानी का हो सकता है बॉटल हो या चाय हो या कप कॉफ़ी का कप हो, आप हमें, हमारे जो वॉकर्स रहेंगे इनको आप दीजिए। और एक हम लोगों ने एक बजट बनाया, बहुत छोटा सा बजट था वो, और उस बजट के अंदर डिफ़ाइन कर दिया और इत्तेफाक से ऋचा जी और प्राची जी इसको हैंडल कर रही थी। और जैसे ही वो अमाउंट मिला, हमने फिर लोगों को रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अब हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ लोगों ने कहा कि हम आपको और भी देना चाहते हैं, अगर आप कहो तो और प्रमोशनल आइटम्स हो सकते हैं। अब कहीं ऐसा होता है कि जैसे कोई संस्था अगर मदद करती है तो कहीं हमें भी ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं, इनको कहीं एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो 2-3 संस्थाएं ऐसी रही जो शुरू से ही हमारे साथ जुड़ी रहीं और उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया। तो उन संस्थाओं को हमने ज़रूर तवज्जो दिया वहाँ पे। तो निश्चित रूप से शहर के बाशिंदों ने ये सब आगे लाया। गवर्नमेंट हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, जयंत सिन्हा जी हुए और कमलनाथ जी से भी हमारी मुलाकात हुई, शर्मा जी, पीसी शर्मा जी से भी मुलाकात हुई इंडिगो के इनॉग्रेशन के दिन। सब लोग खुले दिल से बात कर रहे थे और कहीं से भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं हम कहीं, यानी ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें जैसे पूरी कायनात चल रही है हमारे साथ हेल्प करने के लिए। एयरलाइंस के इंडिगो के CMD जो हैं, राहुल भाटिया जी जो हैं, हमसे मिले, मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप बस मांगते रहिए और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको सुविधाएं दे सकूँ। स्पाइस जेट जैसे हुए, एयर इंडिया हुआ, जेट एयरवेज हुआ, हम चाहते हैं कि जितनी एयरलाइंस हैं, अच्छी एयरलाइंस, पुरानी एयरलाइंस, सब लोग रहें और वो लोग भोपाल के लिए अच्छी फ़्लाइट्स दें, अच्छे शहरों से हमको कनेक्टिविटी दें। चलिए प्राची जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब फ्लाई फ्रॉम भोपाल की जब बात आप करती हैं
तो कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ आ जाती है कि आप उन एयरलाइंस को प्रमोट कर रही हैं कि भाई उसमें ट्रैवल करो, आपको जाना चाहिए। तो यहाँ क्लियर करने की बड़ी ज़रूरत है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, फ्लाई फ्रॉम भोपाल का मकसद क्या है आपका? फ्लाई फ्रॉम भोपाल का मकसद ये है कि हमारे ग्रुप पे जब हम बात करते हैं फ़्लाइट्स की, तो लोग बोलते हैं किराया बहुत ज़्यादा है भोपाल से। अब 4 फ़्लाइट्स रहेंगी तो किराया ज़्यादा रहेगा, 14 फ़्लाइट्स रहेंगी तो शायद किराया कम हो जाएगा। तो फ्लाई फ्रॉम भोपाल का सीधा सीधा एम ये है कि, और भोपाल में 4 एयरलाइंस हैं तो मैं किस किस को प्रमोट करूँगी। तो हमारा सिर्फ भोपाल एयरपोर्ट को प्रमोट करने का एम है कि आप कार्गो और फ्लाइंग जो है अगर आप एयरपोर्ट से करेंगे, भोपाल एयरपोर्ट को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा तो बाकी एयरलाइंस को ट्रैफिक दिखेगा और आपको और एयरलाइंस मिलेंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली रेट कम मिलेंगे, फेयर्स कम मिलेंगे। सो वो एक जनरल फ़ायदा होगा। अभी क्या है, आपको बैंगलोर तक जाना है, आपको 3-3.5 हज़ार का किराया ऐसा लग रहा है थोड़ा महंगा है। आप इंदौर से ट्राई करिए 1800 या 2800, या पूना से ट्राई करिए, उसी रेंज में मिलते हैं। तो वो उनका रीज़न ये है कि वहाँ पे 6 फ़्लाइट्स हैं बैंगलोर के लिए या 5 फ़्लाइट्स हैं बैंगलोर के लिए, यहाँ पे 1 फ़्लाइट है। सो फ्लाई फ्रॉम भोपाल का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि आपका एयरपोर्ट डेवलप होगा, उधर पे कार्गो आएगा, एयरलाइंस को प्रॉफिट दिखेगा और वो और फ्लाइट्स लेके आएंगी, जिससे किराया कम होगा, फ्लाइट्स बढ़ेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, इस कैंपेन के दौरान एक बात ये भी आई थी कि भोपाल में जितना फुटफॉल है उससे कम फुटफॉल वाले बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर फ्लाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या वजह मानती हैं कि आखिर भोपाल को क्यों उतनी फ्लाइट्स नहीं मिल रही जबकि फुटफॉल हमारे पास? एक्चुअली मुझे ऐसा कोई वजह नहीं लगती उसकी, हमारे किसी का ध्यान नहीं है शायद। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एयरपोर्ट डायरेक्टर से मुलाकात की होगी या जो भी एविएशन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की होगी, तो कुछ वजह सामने आई होंगी कि नहीं, मुझे ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं दिखी, क्योंकि देखिए जैसे 4 महीने की कोशिश हुई, फ़्लाइट्स मिल गए, तो मुझे ऐसा लगता है कोशिश नहीं थी, वो एक तवज्जो नहीं था डेवलपमेंट पे, किसी की तरफ से कोई डिमांड या आवाज़ नहीं थी, मतलब काम चल रहा था। कहीं ना कहीं वो जो एक लूप होता है उसको ब्रेक करना था, और वो लूप ब्रेक हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया, थोड़ी बहुत शायद हमारी भी कोशिश से हुआ होगा, तो वो लूप भर एक ब्रेक हो गया। बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी ने डेलिबरेटली कोई साजिश करके भोपाल को पीछे रखा होगा। इट इज़ जस्ट दैट काम चल रहा था तो किसी का ध्यान नहीं गया। अब ऐसा लोगों पीपल आर अवेयर तो अच्छा, फ्लाइट्स जो कंपनियां हैं वो क्यों नहीं आना चाह रही थी या उस रूट पर क्यों नहीं चलाना चाह रही थी? क्या भोपाल के लोग फ्लाई नहीं करते हैं? एक्चुअली मेरे ख्याल से क्या हो रहा था कि हमारा ट्रैफिक वही अगेन द सेम थिंग दैट हमारा ट्रैफिक जो था, या भोपाल के लोग जो थे, वो फ़्लाइट्स नहीं होने के कारण या तो ऑल्टरनेट एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, पर किसी ने भी ऐसा वही कि अब हाईलाइट नहीं किया उस इशू को। तो आपके पास कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज़ पड़ी हो, पर अगर वो उस पर डस्ट नहीं हटाई जाए तो वो दिखेगी नहीं ना कि हमारे पास भी वो चीज़ है। सिर्फ ये किया है कि डस्टिंग कर दी है, चीज़ चमक गई है, तो अब पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट इट। अभी तक इट वाज जस्ट इग्नोर्ड। अच्छा, ये जो फ्लाइट्स आई हैं, आपका अभियान चला 6 महीने के अंदर इतनी सारी हमें फ्लाइट्स मिल चुकी हैं और भी मिलने वाली हैं मार्च अप्रैल से। सब लोग क्रेडिट आप लोगों को दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट भोपाल फॉर एयर कनेक्टिविटी। तो आप लोग क्या मानते हैं, ये क्रेडिट जो है आपको मिल रहा है, वाकई और कोई भी हकदार है इस क्रेडिट का? क्योंकि क्रेडिट की बड़ी होड़ होती है। नहीं, हम लोग बिल्कुल हकदार नहीं हैं इस क्रेडिट के। इनफैक्ट हम लोग पूरा सपोर्ट भोपाल फॉर एयर कनेक्टिविटी जो है, वो ग्रुप जो है उन्होंने सिर्फ जनता की तरह बिहेव किया है। जनता का हक होता है डिमांड करना, तो हम लोगों ने अपना हक यूज़ किया है। हमने वी हैव जस्ट बिहेव्ड लाइक सिटीजन्स ऑफ एनी सिटी, नेशन, कंट्री। और उसके बाद क्रेडिट डिमांड साइड पे शायद थोड़ा बहुत हमारे ग्रुप का हो सकता है कि हमने डिमांड को बाहर लाया, बट ऑब्वियसली सप्लाई साइड पे एयरपोर्ट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, उतनी मशीनरी अगर नहीं हिलती तो सवाल ही नहीं उठता था कि भोपाल को फ़्लाइट्स मिलते। तो हमारे ग्रुप का क्रेडिट सिर्फ अगर थोड़ा बहुत कहीं जाता है तो वो इतना कि हमने डस्टिंग करी, थोड़ी सी डिमांड दिखाई है, वो बिल्कुल इतना मेरे ख्याल से आई थिंक। बट ये कि दूसरा चीज़ ये कि अब हम लोगों को ये एज सिटीजन्स हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट, जैसे ऋचा कह रही थी अभी कि काम अभी शुरू हुआ है, मुझे भी लगता है काम अभी सिर्फ शुरू हुआ है, बिकॉज इस ग्रुप का जो मतलब था वो था पीपल एम्पावरमेंट,
कि आप समझिए कि दुखी होकर साइड में मत बैठिए, कोशिश करते रहिए, नहीं मिला एटलीस्ट एंजॉय तो करेंगे। और अभी भी जब हमने थैंक यू नोट भी भेजा है सबको, तो उसमें यही लिखा है कि हमें नहीं पता हमारे एफर्ट से क्या हुआ, बट हमको ये काम करने में बहुत मज़ा आया। तुषार जी, आपके पास चलते हैं। ये जो फ्लाइट्स जितनी हमें मिल रही थी, मुंबई के लिए थी पहले, हमारे पास दिल्ली के लिए थी। जब ये घोषणा हुई एयरलाइंस कंपनियों की कि हम अब नए रूट्स पे चलाएंगे, तो उस समय सरकार दूसरी थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जब संचालित हुई उस समय दूसरी सरकार थी। तो क्रेडिट किसको जाता है? बड़ा क्लिष्ट सवाल है ये, लेकिन मैं पहला क्रेडिट निश्चित रूप से क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जयंत सिन्हा जी मुझे अच्छे से याद हैं कि वो हमारे ट्वीट्स को पढ़ा करते थे और बहुत जल्दी रिस्पांस आते थे उनके, क्योंकि जाहिर है कि सिविल एविएशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रहा था। लेकिन साथ में हमारे एमपी जो हैं उनसे भी हम मुलाकात करते थे बीच बीच में जब भी मौका मिलता था, और वो भी कहते थे कि मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचा रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, उनसे भी एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन कोइंसिडेंटली क्या हो गया था कि जब हम लोग स्क्रीन से बाहर आए तब आचार संहिता लग चुकी थी और वो व्यस्त हो गए थे काफ़ी। और जैसे सब एक ऐसा कुछ हुआ कि ये सब पूरा क्रेडिट, राजनीतिक क्रेडिट देना इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि सब कहने वो लोग भी सिटीज़न बन के आए। मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय हुए या एमपी हुए, यहाँ के एमएलए हुए, रामेश्वर शर्मा जी हुए या कमलनाथ जी हुए, ये जब हमसे बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये भोपाल के नागरिक बन के ज़्यादा बात कर रहे थे ये। और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसके दूसरे ऑफशूट्स हैं कि हमें जो एयरलाइंस चाहिए, तो वहाँ पे हमें मुख्यमंत्री महोदय जो हैं उनसे हमें सहयोग की कामना हम करते हैं कि, क्योंकि हम लोग तो ठीक है फेसबुक पे बातचीत करते हैं या ट्विटर पे बात करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स होते हैं, जो एक पूरी कार्य प्रणाली है, शासन के साथ बात करना, कम्युनिकेशन करना, मीटिंग्स करना, ये कुछ बहुत आसान नहीं है। और जब एविएशन की बात आती है, आपने जैसे कहा मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स की बात है, ये बहुत ही व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं और भोपाल कैपिटल है। भोपाल से कनेक्टिविटी पहले सुबह की और शाम की फ़्लाइट से मुंबई के लिए, और बीच में इंडिगो ने एक दोपहर की फ़्लाइट दे दी, वेटेज मिला। पुणे की बात करते हैं, पुणे में दिन भर फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी, स्लॉट्स का प्रॉब्लम है, तो हम उस वे में भी बात करें तो हमारी आवाज़ जो है ये डेफिनेटली कहीं एक सिस्टम के थ्रू जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी का रहा है, डायरेक्टर साहब का रहा है, कि जिन्होंने इस ग्रुप को की बातों को सुना और ये हलचल पैदा की। तो नई फ़्लाइट्स मिलेंगी, निश्चित रूप से मिलेंगी, और दूसरी एयर कंपनीज़ भी आएंगी यहाँ पे, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। जो शहरों की डिमांड्स हो रही हैं, इंटरनेशनल स्टेटस की बात हो रही है, भोपाल एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल स्टेटस देना है, कैपिटल है, तो भोपाल से दुबई के लिए, शारजाह के लिए काफ़ी डिमांड है। तो मुझे लगता है कि ये सब संभव हो पाएगा, और एक पूरा एक सिस्टम के साथ जाना चाहिए इसमें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एयरपोर्ट से संबंधित जो जितने भी टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें शासन का, प्रशासन का और एयरलाइंस कंपनीज़ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग तो सिर्फ डिमांड करते रहेंगे। चलिए मनीष जी, आपके पास चलते हैं। मनीष जी, एक संडे टू संडे कोई कैंपेन आप लोग शुरू चलाते हैं ट्विटर पे, क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो भी है वो हमारा डिमांड, जैसे हम बात कर रहे हैं डिमांड के लिए, तो हमें ट्वीट जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनको ट्वीट करना होता है, क्योंकि हम बता पाएंगे, क्योंकि देखिए जितने भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो फेसबुक पे उतने एक्टिव्स नहीं हैं, दैट टू दे आर एक्टिव ओनली ऑन ट्विटर। सो हमने सोचा कि हम क्यों ना हर संडे एक ट्विटर कैंपेन चालू करें जिसमें हम रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को हम ट्वीट करें विद आवर डिमांड्स कि हमें कहाँ के लिए, किस सेक्टर के लिए हमें फ़्लाइट चाहिए। तो हम उसको फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वन डे बिफोर, लाइक सैटरडे, कि आपको जहाँ के लिए भी यदि आपको डिमांड है, देखिए आपके बोलने से नहीं होगा कि आपको आज
पुणे चाहिए या आपको दिल्ली चाहिए, आप वहाँ लिखेंगे फेसबुक पे तो उससे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ तक आपके मैसेजेस नहीं पहुँचेंगे। तो आपको वो जो मीडियम है वो ट्विटर है, और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को आप ट्वीट करेंगे तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपकी क्या डिमांड्स है। तो हमने वहाँ पर रिक्वेस्ट किया सबको कि संडे को एक मीडियम बनाते हैं कि हम जहाँ के लिए भी आपको फ़्लाइट्स डिमांड है, आप रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को ट्वीट कीजिए। तो हम लोग हर संडे हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम वहाँ पे डिमांड करते हैं। अच्छा प्राची जी, ग्रुप में बहुत सारे लोग जिनमें से आप भी एक हैं, खुद सेलिब्रिटी बन चुके हैं लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो कोई काम कर देता है तो उसको लोग सेलिब्रिटी मानने लगते हैं। तो इस कैंपेन में भोपाल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, भोपाल नहीं मध्य प्रदेश से ही। तो क्यों नहीं को किसी सेलिब्रिटी को इस कैंपेन से जोड़ा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचती और लोग, मुझे लगता है कि और सड़कों पर उतर आते, एक आंदोलन की तरह, जैसे साइलेंट वॉक था तो शोर शराबे वाला वॉक भी होता। ये वैसे हो गया कि मुझे भूख लग रही है पर मुझे अमिताभ बच्चन आके बताएगा कि भूख लग रही है बेटा, खाना खा लो। सो व्हाई अ सेलिब्रिटी व्हेन यू कैन बी योर ओन चैम्पियन। मेरा ना मुझे सेलिब्रिटी बनना है और ना किसी और को सेलिब्रिटी बनना है। इस ग्रुप का सबसे बड़ा और पहला वो ये था कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो सेलिब्रिटी स्टेटस रखता हो या कोई भी स्टेटस रखता हो, इस ग्रुप में एज जनता पार्टिसिपेट करेगा। आप अपने खुद के सेलिब्रिटी बनिए, खुद के हीरो बनिए। प्लीज़ मत वेट करिए किसी सेलिब्रिटी का ये बताने के लिए कि जी आपको उड़ना है। पे उड़ना आपको है। जितना ज़्यादा नंबर आपका बनेगा, जनता जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है वो हम ही लोग सेलिब्रिटी बनाते हैं, हम ही लोग सेलिब्रिटी बिगाड़ सकते हैं। सो अगर हम सेलिब्रिटी बना सकते हैं तो बन क्यों नहीं सकते। बिल्कुल। चलते चलते अब ऋचा जी से हम पूछना चाहेंगे कि जो भोपाल के लोग हैं जो इस अभियान में अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको क्यों जुड़ना चाहिए? उनको इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि हमें भोपाल को और अभी बहुत आगे ले जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अच्छा, अगर वो लोग कहें कि नहीं हम तो ट्रेन में ही खुश हैं, तो क्या वाकई में जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज वो ट्रेन में खुश हैं, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। इसलिए, और वैसे भी हमें हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। ट्रेन का अपना लिमिटेशन होता है, उसमें टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लगता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लस मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। अगर आपको सेम चीज़, अच्छी सुविधा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में मिल रही है तो क्यों ना हम फॉरवर्ड थिंकिंग करें रादर दैन स्टिकिंग टू द एग्जिस्टिंग मीडियम। ये मेरा कहना है। तो आप ज़रूर, अगर आप आज उड़ रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट फ्लायर और इफ़ यू आर अ फ्लायर तो भी, और अगर आप नहीं हैं तो भी, ये इस मोमेंट से ज़रूर आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे और बहुत सारी चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्टूडियो में समय दिया। तो चूंकि ये भोपाल शहर जो है दुष्यंत कुमार का शहर है और उनका एक बहुत ही चर्चित शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यहाँ पर एक पत्थर उछाला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि भोपाल और मध्य प्रदेश और जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो कोशिश करना जो है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो ग्रुप के लोग हैं उनका कहना है कि जब तक आप अपनी चीज़ खुद आगे बढ़कर मांगेंगे नहीं, वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।